एक प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा मुझसे पूछा गया है, आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है, स्टडी के टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। स्टडी के टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और यहीं से पूरा का पूरा एक टॉपिक निकल के आता है, आपकी दिनचर्या कैसी हो। आपकी दिनचर्या कैसी हो, तो यहाँ पे दिनचर्या की विषय वस्तु निकल के आती है। और चलिए मैं आज इस पे बात करता हूँ, डिस्कस करते हैं आपसे कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और आपकी दिनचर्या में क्या होना चाहिए। तो स्टडी के टाइम को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो स्टडी के टाइम पे को कैसे आपका मैनेजमेंट होना चाहिए उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। स्टडी के टाइम के मैनेजमेंट की बात है, यानी कि दिनचर्या की बात है। प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग होते हैं भारी भरकम दिनचर्या बना लेते हैं, है ना। भारी भरकम मतलब कि 10 घंटे की, 12 घंटे की, 15 घंटे की, 16 घंटे की, वो व्यर्थ है, कभी पूरा नहीं कर पाते। आज दिनचर्या बनाया कल फाड़ दिया, आज दिनचर्या बनाया कल फाड़ दिया, आज दिनचर्या बनाया कल फाड़ दिया। इससे क्या हो पाएगा, क्या भला हो पाएगा आपका, कुछ नहीं हो पाएगा। आज दिनचर्या बनाकर कल यदि आप फाड़ दोगे तो क्या भला हो पाएगा, मुझे बता दीजिए, कुछ नहीं होगा। डेली बस प्लानिंग ही करना है, आप योजना आयोग हो, हाँ, कि डेली बस प्लानिंग ही करना है, योजना ही बनानी है। अब तो योजना आयोग भी नहीं रहा, तो हमको बहुत व्यवहारिक धरातल पे काम करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, आप यदि दिनचर्या बनाते हो तो एक टाइम शेड्यूल सेट करते हो कि 6 से 7 मुझे ये करना है ना, 8 से 9 मुझे ये पढ़ना है, 10 से 11 मुझे ये पढ़ना है। रफली तो ठीक है, रफली आपके माइंड में एक होना चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपको क्या गारंटी है इस चीज़ की, आप गारंटी दे सकते हो कि 6 से 7 आपका पढ़ाई पे मन लगेगा ही, मुझे बता दो। यदि आपका ये जो है ये गारंटी आप मुझे दे दो कि 6 से 7 आपका पढ़ाई पे मन लगेगा ही, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँ। कोई गारंटी है क्या इस चीज़ की कि आपका 6 से 7 पढ़ाई पे मन ही लगेगा? नहीं लग सकता ना, उस समय हो सकता है बीमार हो जाए, कोई दोस्त का फ़ोन आ जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी तरीके की दिक्कत हो जाए। जो आपने एक प्रश्न पूछा था निरंतर कैसे रहे, इस कारण भी निरंतरता टूटती है क्योंकि आप बहुत अव्यवहारिक चीज़ें ले लेते हैं। आपको घंटों के हिसाब से पढ़ने के लिए पता नहीं कैसे आदत पड़ गई कि घंटों के हिसाब से पढ़ना चाहिए, कि डेली 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको पता है कि आपके आने वाले जीवन का अगला 2 घंटा, 1 घंटा कैसा होगा। जैसे मुझे पता है कि अभी 2 घंटे में लगातार सेशन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यदि आएगा तो आपको अपने टाइम शेड्यूल को इतना रफली नहीं बनाना चाहिए। हाँ, आपके पास एक वीकली टारगेट होना चाहिए कि वीक में मुझे इतना किताबें, इतना टारगेट, इतनी चीज़ें पढ़ लेनी, अपने सिलेबस के इतने हिस्से को ख़त्म कर लेना है। एक वीकली टारगेट होना चाहिए, एक मंथली टारगेट होना चाहिए, एक वीकली टारगेट हो आपका, एक मंथली टारगेट हो, ठीक है, एक ईयरली टारगेट हो। ईयरली टारगेट मतलब 1 साल में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। मान लीजिए 2 साल का पूरा आपका ये सिलेबस है जिसको कंप्लीट करने में लगता है 2 साल का, तो 2 साल का मतलब ये है कि 2 साल में पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो जाना चाहिए। तो 1 साल में 50% खत्म हो जाना चाहिए, कम से कम 1 साल में 50% खत्म हो जाना चाहिए। अब हर महीने में भी बांट लो कितना हो जाना चाहिए, वीकली भी होना चाहिए कि भाई इस सप्ताह इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा टारगेट होना चाहिए। अब बात रही दिन की, दिन प्रतिदिन की, ये तो हो गया आपके वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट, ये आपका बना होना चाहिए। और 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको कौन सा एग्जाम देना है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, कैसे सेलेक्ट होना है, ये सब चीजें आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए एक शेड्यूल। अब रही बात डेली की, दिन प्रतिदिन की, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि भाई 1 साल में मुझे इतना कंप्लीट करना है, 2 साल में पूरा कंप्लीट करना है, फिर एग्जाम देना है, फिर एग्जाम दे करके सेलेक्ट होना है, फिर ये लेना है, वो लेना है। क्लियर होता है कि भाई अपने जीवन का एक बहुत क्लियर शेड्यूल है, क्लियर दिनचर्या है, क्लियरिटी के साथ पता है कि मुझे कब कहाँ कितने टाइम पे करना है, होना है। अब बात है कि डेली, अब देखो ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये लॉन्ग टर्म आपने बना लिया कि भाई इतने टाइम पे ये होगा। अब एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग डेली वाइज होती है, इसी से आपका ये लॉन्ग टर्म जो पूरा का पूरा टारगेट है अचीव होगा। शॉर्ट टर्म में डेली टारगेट आपका होना चाहिए और डेली टारगेट में भी आपको पता होना चाहिए कि इतना हो जाना चाहिए। मान लो 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज, 50 पेज, या इतने वीडियो, इतना टॉपिक, ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, इतना आपका क्लियर होना चाहिए। इतना तो कम से कम बना के चलना चाहिए आपको, नहीं बना के चलते तो दिक्कत है आपके साथ। अब आपने डेली बेसिस पे टारगेट बना लिए अपने, ठीक है।
अब बात है कि अब डेली में ये मत निर्धारित करें कि इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे वो पढ़ेंगे। वो बजे का आपको नहीं पता, वो बजे कब आपका मन लगता है, कब आप बिजी हो जाते हैं, कब कोई दूसरा काम हो जाता है, क्या पता आपको, बताइए। किसी को कुछ नहीं पता अगले घंटे क्या हो जाएगा, अगले घंटे कौन सी बात हो जाएगी, कब आपको किस चीज़ में मन लगेगा, कब आपको पढ़ाई पर मन लगेगा, कब नहीं लगेगा, नहीं पता हमें। लेकिन हम अगले 1 घंटे की प्लानिंग बना सकते हैं, अगले 2 घंटे की प्लानिंग बना सकते हैं बस। जैसे मान लीजिए अगले 1 घंटे की मैं प्लानिंग बना लूँ कि मुझे इस पुस्तक के 10 पेज पढ़ने हैं, या 2 पेज पढ़ने हैं, या 3 पेज पढ़ने हैं अच्छे से। यदि ये प्लानिंग बना लूँ, अगले 1 घंटे बाद मुझको आराम करना है कि पढ़ना है ना, तो 1 घंटे का यदि मैं बना लूँ कि अगले 1 घंटे में मुझे इस पुस्तक के 10 पेज या 2 पेज पढ़ने हैं, तो मैंने क्या किया, 1 घंटे में चालू कर दिया और पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया, क्या दिक्कत है, आसानी से। अब अगला 1 घंटा जैसे समाप्त हुआ, मुझे लग रहा है कि मेरे को थोड़ा थकान हो रही है, थोड़ा सा रिलीफ लेना है, थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, 5-10 मिनट का गैप ले लिया। फिर यदि लगता है कि अगले 1 घंटे फिर पढ़ लेना चाहिए, या अगले 2 घंटे फिर पढ़ लेना चाहिए, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार ऐसे हर 1 घंटे की प्लानिंग करते चले जाओ। मान लो कि आपको लगता है कि चलो 2 घंटे कोई दूसरा काम आ गया, उसकी प्लानिंग कर लो कि चलो पहले ये निपटा लो, फिर रिन्यूअल। तो हर 1-2 घंटे बाद रिन्यूअल करते चले जाओ, या तो 1 घंटे बना के चलो, या तो 2 घंटे का रिन्यूअल। मैक्सिमम टारगेट आपका 1 घंटे या 2 घंटे ही होना चाहिए, और इसके बाद उसे रिन्यू करते चले जाओ, रिन्यू करते चले जाओ। जैसे ही कोई काम आता है वो काम पूरा कंप्लीट हो गया, डन। तो इस तरीके से परफेक्शन के साथ अपना टारगेट, आपको एक रफली टारगेट होना चाहिए, ईयरली, मंथली और आपका वीकली, कितना आपका ये कंप्लीट होना है। डेली का टारगेट भी होना चाहिए, लेकिन जो शेड्यूल है आपको तय करना है। मान लो मेरा 6 से 7 में पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो उस समय मैं कुछ और कर लूंगा, जो मेरी हॉबी होंगी उस पर काम कर लूंगा, है ना। सोने का मन कर रहा है तो अगले 3 घंटे की प्लानिंग आप सोने की कर सकते हो। तो आपको अपनी प्लानिंग करना है इस तरीके से, और रिन्यू करते जाना है, उसको रिन्यूअल करते जाना है। फिक्स शेड्यूल आप नहीं बना पाओगे, ये आपके बस का नहीं है। अब जैसे मान लो क्लासेज हैं, अभी लाइव ऑफलाइन चालू होता है, संस्था का लाइव ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, तो ऐसे लेकर के चलोगे आपका क्लियर होगा, भाई इतने से इतने मुझे पढ़ना है, बस काम खत्म। यदि पढ़ने तो आप बहुत क्लियर रहोगे, आपका दिमाग, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मन आपका भागता है, वो भागना बंद हो जाएगा, क्योंकि अपने 1 घंटे के लिए अपने मन को क्या कर दिया, आपने अपने 1 घंटे के लिए मन को लक्ष्य दे दिया, टारगेट दे दिया, फोकस दे दिया कि अब आपको क्या करना है। तो शेड्यूल की जगह पे आपको एक रफली टारगेट आपके पास होने चाहिए कि इस सप्ताह आप क्या करेंगे, इस महीने आप कितना कंप्लीट करेंगे, 1 साल में आपको कितना करना है, फिर साल को महीनों में डिवाइड कर लीजिए कि टारगेट इतना इतना हर महीने कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके साल में कंप्लीट होगा। और साल की जगह पे फिर उसको आप वीकली टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए, मंथली को वीकली में टारगेट करिए, वीकली को डेली में करिए, और डेली को आप लोग, बस इतनी सी बात है। एक बार देखो, अब समझो इसको, लक्ष्य है आपका, लक्ष्य मान लीजिए 2 साल में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना, लक्ष्य है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना, मान लीजिए ये टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। और इस सिलेबस को कंप्लीट करके आपको एक एग्जाम देना है, एग्जाम में क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो सिलेबस 2 साल में, मान लीजिए इसकी क्षमता है 2 साल में सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि भाई 2 साल में कंप्लीट होगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में पूरा कंप्लीट होगा तो 1 साल में 50% कंप्लीट होगा। अब एक मंथ का बनाना है कि 1 मंथ में कितना कंप्लीट करूं कि 1 साल में 50% हो जाए, 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर मंथ को आप किस में बांट लेंगे, मंथ को वीक में बांट लेंगे कि हर वीक कितना करूं कि मंथ का टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाए। वीक को डेली बेसिस में बांट लेंगे कि एक डेली में कितना कर लूं। ये थोड़ा बैठ के काम करना पड़ेगा, और फिर डेली का वो उतने घंटे आप देते चले जाएंगे, आपके अंदर एक दबाव रहेगा, तनाव रहेगा, मन फोकस में रहेगा, और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दिनचर्या और अपने टाइम शेड्यूल को ऐसे मैनेज करें। यदि कोई मिलने आ जाता, अगले 1 घंटे को रिन्यू कर दीजिए कि चलिए पहले इससे मीटिंग कर लेते हैं, बाद में कुछ कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं करता हूं। मैं क्लास लेने जाता हूं, मुझे क्लियर होता है कि अगले 2 घंटे अच्छे से पढ़ा के आना है, फिर अगला घंटा किस लिए होगा मुझे नहीं पता होता। कोई मिलने आया होता है, उससे मिल लेता हूं। कभी यदि मुझे पढ़ना होता है मैं अपनी पढ़ने के लिए, तो अपना रिन्यूअल कर लेते हैं। टाइम का कोई फिक्स और पता नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको दिनचर्या को इस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तो आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, आपकी इफेक्टिविटी ज़्यादा निकल के आएगी। और मुद्दा इसी बात का है कि कितना इफेक्टिव स्टडी आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये रही बात आपके दिनचर्या को लेकर के। एक बड़ी प्रॉब्लम थी आप लोगों की, निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे। यदि डाउट होता है तो आप पूछिएगा कमेंट में कि क्या दिक्कत है आपको। चलिए अब अगली बात, अगला मुद्दा है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है लाइव ऑफलाइन बैच और उससे जुड़ी हुई तैयारी को लेकर।